सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ रैनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः पुनश्च अब हम और आप श्री ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। 16 कारण पुनश्च 16 कारण पर्व चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम संवेग भावनायै नमः। भव्यात्माओं, भरत स्वामी जो कि युग की आदि में जन्मे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, उन्हीं के प्रथम पुत्र तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र तीर्थंकर भगवान की महारानी सुनंदा, महारानी यशस्वती और सुनंदा दो रानियाँ, यशस्वती के पुत्र भरत चक्रवर्ती का जब जन्म हुआ है, उस समय जो खुशियाँ अयोध्या में मनाई गईं और जो आनंद उत्सव महाराजा नाभिराज और महारानी मरुदेवी ने अपने पौत्र के जन्मोत्सव में मनाया, हर्ष, रत्नों को बांटने लग गए, खुले हाथ मुँह मांगा द्रव्य देने लग गए और खूब महाराजा नाभिराज ने, भगवान ऋषभदेव ने खूब रत्नों की रत्न बांटे हैं, खूब रत्न वर्षाए हैं और देवों ने भी उत्सव मनाया। भव्यात्माओं, महापुरुष का जन्म, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष का जन्म अपने आप में महान। उस समय का वर्णन महापुराण में बहुत ही सुंदर आया है। प्रमोद भरतः प्रेम निर्भरा बंधुता तदा तमाभत भरतम भावी समस्त भरताधिपम तन्नाम्ना भारतम वर्षम इतिहासी जनास्पदम हिमाद्रे रासमुद्राच्च क्षेत्रम चक्र भरतामिदम। महापुराण पर्व 15 में ये श्लोक आए हैं बहुत सुंदर कि उसी समय, जन्म के समय, प्रमोद में, हर्ष में गदगद होकर के, प्रेम में निर्भर, प्रेम से, अत्यंत प्रेम से सभी बंधुओं ने क्या कहा? भरतम, भावी समस्त भरताधिपम, ये भविष्य के समस्त भरत के स्वामी हो गए, इसलिए भरत, भरत ने नाम सबने उस समय भरत जन्मा है, भरत जन्मा है, भरत का जन्म हुआ है। सभी बंधुओं के मुख से आदर से, प्रेम से गदगद होकर सभी के मुख से निकला भरत, भरत, भरत का जन्म हुआ। तन्नाम्ना भारतम वर्षम इतिहासी जनास्पदम, उन्हीं के नाम से ये भरत क्षेत्र, भारत, भारतम वर्षम, ये भारत वर्ष कहलाएगा, ये भारत वर्ष हुआ। हिमाद्रे आ समुद्राच्च, हिमाचल पर्वत से लेकर, हिमन पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत, इधर सीमा है हिमन पर्वत की, 6 खंड की सीमा में हिमन पर्वत है और इधर है दक्षिण में समुद्र, लवण समुद्र। तो लवण समुद्र से लेकर हिमन पर्वत तक, हिमाचल तक, ये हिमाचल, ये हिमालय तो इसी आर्यखंड के अंतर्गत है। और ये एक आर्यखंड और 5 मलेक्षखंड, ऐसे 6 खंड, 6 खंड के स्वामी हिमन पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत
इसके बीचों बीच में विजार पर्वत है और हिमवंत पर्वत के पद्म सरोवर से गंगा सिंधु नदी निकली है। तो इसमें से 6 खंड हो गए हैं इस भरत क्षेत्र के। तो भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड और 5 विलेखखंड, इन 6 खंडों के अधिपति ये भरत। हिमवंत पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत जो इनका क्षेत्र है वो चक्रभृताम इदम क्षेत्रम, ये चक्रवर्ती का क्षेत्र माना गया है। ऐसा महापुराण पर्व 15 में आया है। ऐसे भरत स्वामी, मैंने सप्तम विभक्तियों में भरत स्वामी की स्थिति बनाई। श्री भरत चक्रवर्ती तम षट्खंडाधिनायकः श्री भरतेश्वरम नवमी भेद विज्ञान प्राप्ते। श्री भरत चक्रवर्ती, तम आप कैसे हैं? 6 खंडाधिनायका, 6 खंड के नायक है, 6 खंड के स्वामी। ऐसे श्री भरतेश्वरम नवमी, ऐसे श्री भरतेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हम नमस्कार करते हैं किस लिए? भेद विज्ञान प्राप्त है, भेद विज्ञान की प्राप्ति के लिए। आप ध्यान में रखें, महापुराण का स्वाध्याय करें, उसके अंतर्गत आदि पुराण भाग 1, 2 छपे हैं। दूसरे भाग में विशेष वर्णन है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भरत भेद विज्ञानी विशेष प्रसिद्ध थे। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ध्यान करने वाले और कराने वाले। कन्नड़ में भरतेश वैभव और उसका भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने हिंदी में अनुवाद किया। उसे बहुत ही आध्यात्मिकता का वर्णन। घर में रहते हुए भरत अपनी 4 क्रियाएं प्रमुख मानी हैं: दान, पूजा, शील और उपवास। चारों क्रियाओं में महान, निष्णात, प्रमुख, अग्रणी, चतुर्मुख, कल्पद्रुम आदि विधान के बड़े बड़े अनुष्ठान के कर्ता, मुँह मांगा इच्छित फल देकर के कल्पद्रुम विधान करने वाले, अनुष्ठान करने वाले, ऐसे भरत चक्रवर्ती। और दान में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ प्रतिदिन आहार आदि दान देने वाले मुनियों को। और चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन करने वाले। समय सार का सार जिनों के जीवन में समय सार साकार था, ऐसे उन भरत स्वामी को नमन करते हुए मैंने भावना भाई कि भेद विज्ञान प्राप्त है। उन भरत स्वामी को मैं नमन करते हैं, हम नमन करते हैं इसलिए कि हमें भेद विज्ञान की प्राप्ति हो। चिन्मय ज्योति स्वरूप आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ऐसे भरत स्वामी का जब जन्म हुआ है तो उस समय सभी ने यशस्वती महारानी को आशीर्वाद देना शुरू किया। मरुदेवी ने आशीर्वाद दिया, जो कि यशस्वती की सासू बोलती हैं, सतपुत्रा भव, सतपुत्रा भव। तो 100 पुत्रों को, ऐसे ही 100 पुत्रों को जन्म देने वाली हो। वास्तव में सरस्वती के 100 पुत्र हुए हैं और एक ब्राह्मी कन्या। कुछ लोग कह देते हैं कि भगवंतों के तीर्थंकर ऋषभदेव के जो कन्याएं हुई ये हुंडा और सर्पणी का दोष। हमेशा ध्यान रखें, ये सर्वथा पूर्ण रूपेण गलत है। ऐसी धारणा कभी भी नहीं बनाना। पुत्रियों का जन्म अभिशाप नहीं है, तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती ऐसी बात नहीं है। तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ चक्रवर्ती थे। लिखा है संख्याओ पुत्र पुत्रियो, संख्या तो पुत्र पुत्रियां उनके थी, हजारों हजारों पुत्र पुत्रियां। पुत्रियों का जन्म अभिशाप नहीं है, न कि ब्राह्मी सुंदरी का जन्म अभिशाप था, न कि हुंडा सर्पणी का दोष था। हमेशा ध्यान में रखें। बात यही है। बहुत सी किंवदंतियां, बहुत सी धारणाएं कुछ ऐसी बैठ जाती हैं जो सर्वथा
दिगंबर जैन परंपरा से मेल नहीं खाती हैं, सरसा गलत है। किसी भी दिगंबर जैन ग्रंथ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अभी कल ही एक चर्चा आई छोटी सी कि भगवान ऋषभदेव 6 महीने आहार के लिए वितरण करते रहे। पहले 6 महीने बाद आहार को उठे थे और 6 महीने तक वितरण करते रहे। आहार क्यों नहीं मिला? तो बैल के मुंह में उन्होंने मुहैड़ा बांधा था। ये किंवदंती बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। कोई भी विद्वान पंडित किसी दिगंबर जैन ग्रंथ में हमें दिखाए। हमें और आपको दिगंबर जैन परंपरा के ग्रंथ के अनुसार ही कुछ न कुछ बोलना चाहिए, अन्य ग्रंथों के आधार से कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, आहार की विधि लोगों को ज्ञात नहीं थी और भगवान को कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं था। आहार विधि बतलाने के लिए ही तो चर्या को निकले थे। और जब हस्तिनापुर की ओर पहुंचते हैं महाराजा सोमप्रभ श्रेयांश, उनको कुछ स्वप्न भी होते हैं और प्रभु को देखते ही जाति स्मरण हो जाता है 8 भोग पूर्व का। ये सब इतिहास प्रसिद्ध है। तो हमेशा ध्यान रखें, दिगंबर जैन ग्रंथ के अनुसार ही दिगंबर जैन साधु मुनि आरिकाएं और विद्वान पंडित उनको दिगंबर जैन ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में ही, चाहे भगवान ऋषभदेव का जीवन व्रत हो, चाहे भरत चक्रवर्ती का जीवन व्रत हो, चाहे भगवान महावीर का जीवन व्रत हो, चाहे भगवान शांतिनाथ का जीवन व्रत हो, दिगंबर जैन ग्रंथ के अनुसार ही प्रतिपादित करना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखें। तो मैं यहाँ बता रही थी कि भरत का जन्म अपने आप में एक महान, और उस समय का खुशी का ठिकाना, हर्ष का पारावार, राजमहल में ही नहीं पूरे अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया गया, ऐसा उत्सव महा उत्सव मनाया गया। घर घर में लोगों ने उत्सव मनाए और गली गली में, नगर नगर में उत्सव मनाए गए। चक्रवर्ती का जन्म और तीर्थंकर भगवान के पुत्र होने का सौभाग्य, तीर्थंकर भगवान के पुत्र होने का सौभाग्य, देव भी उत्सव मना रहे थे। ऐसे बालक का नाम प्रभु ने भरत रखा और वो बालक माता पिता के हर्ष को वृद्धिंगत करते हुए बाल क्रीड़ा। एक हमेशा ध्यान में रखें, तीर्थंकरों के यहाँ पुत्र जन्म में कोई सूतक आदि नहीं लगता है। हमेशा ध्यान रखें, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं अनादि निधन, सूतक और पातक की व्यवस्था सामान्य गृहस्थाश्रम के लिए है। तीर्थंकर आदि महापुरुषों के, उनके घर में पुत्र होने आदि के समय या किसी की मृत्यु आदि के समय सूतक पातक का विधान नहीं है। आज भी लिखा है कि जो युद्ध क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पातक नहीं लगता है। जो घर छोड़ करके, घर त्याग करके, विधिवत दिनों घर का त्याग कर दिया है, घर का त्याग करके जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका भी घर वालों को पातक आदि नहीं लगता है। कुछ ऐसे आगम के परिप्रेक्ष्य में कथन आते हैं। तो वहां तो पुत्र जन्म के उत्सव की खुशी में घर घर मंगलाचार तो हो ही रहा था। इन्हीं भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिर बनवाए हैं। मैं बता रही थी, एक बार चर्चा आई सहेज, जब सबसे पहले मैंने अयोध्या में त्रिकाल चौबीसी और आयु क्षेत्र में 30 चौबीसी की घोषणा की थी सन 1993 में, जब अयोध्या के लिए हस्तिनापुर से प्रस्थान किया था, विहार किया था। तो उस समय किसी एक विद्वान ने कहा कि जो राजा श्रेणी कभी नरक में है उनकी प्रतिमा नहीं बननी चाहिए। उनकी प्रतिमा कैसे बना रहे हैं आप?
आदि अनेक प्रकार से चर्चाएं उठाई। तब मेरा प्रश्न था, मैंने भी प्रश्न किया, मैंने कहा बताओ कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल 24 बनाई, त्रिकाल न मानो तो 24 बनाई तो मानोगे? 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा विराजमान की, तो उन्हीं का पुत्र मरीचि 363 पाखंड मतों को प्रचारित करने वाला पाखंडी, एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद बीच में वो नरक भी गए, निगोद भी गए हैं, एक इंद्र भी हुए हैं, और आगे जाकर के अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए हैं वो मरीचि कुमार, तो उनकी प्रतिमा भरत ने कैसे बनाई? 23 तीर्थंकर कहाँ कहाँ थे, किस किस पर्याय में थे? आप पढ़ें, महापुराण का स्वाध्याय करें। 24 तीर्थंकरों का वर्णन पढ़ने के लिए आप उत्तर पुराण का स्वाध्याय करें। तो बात यही है, तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं जो बनती हैं और जो उनकी पूजा होती है, जो उनकी भक्ति होती है, वो सब उस अवस्था विशेष की होती है, न कि वर्तमान में जिस पर्याय में उसकी। गौतम स्वामी ने कहा है, अतीता नागत वर्तमान कालत्ते सिद्धारम सब सिद्धारम सया निजकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी। गौतम स्वामी के मुख से निकला है, अतीत अनागत वर्तमान सभी सिद्धों को हम नमन करते हैं। तो अनागत सिद्धों में हम और आप आए कि नहीं बताओ? अनागत सिद्धों में, भविष्य के सिद्धों में, भावी सिद्धों में हमारा और आपका नाम है कि नहीं है? अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो कहेंगे है, हमारा और आपका नाम उसमें अवश्य, हम सम्यक दृष्टि है, निश्चित ही सिद्ध बनेंगे। सिद्ध चक्र विधान में एक पंक्ति में मैंने भाव संजोए हैं, होंगे भविष्य में जो सिद्ध उनमें नाम हमारा भी। हमेशा ध्यान रखें। तो बात यही है कि उस अवस्था विशेष को, तीर्थंकर अवस्था विशेष को, सिद्ध अवस्था विशेष को नमन होता है, किसी पर्याय में कोई जीव क्यों न हो। हम और आप त्रैकालिक सिद्धों को नमन करते हैं, तो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि जो हो चुके, होएंगे, उनमें न जाने कौन जीव कहाँ कहाँ है, अनंत अनंत सिद्धों को नमन कर देते हैं। तो भरत चक्रवर्ती, उन्होंने अपने जीवन में जो महान कार्य किए हैं, क्रम क्रम से आप सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में महापुराण के आधार से हम आपको सुनाते रहेंगे। भरते शरण दीक्षा क्षणात् वै कैवल्य माप्तवान श्री भरते स्वराज में नमो नमो सनंत सहत। तृतीया विभक्ति में मैंने लिया कि भरतेश्वर स्वामी ने दीक्षा के क्षण ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे भरत स्वामी के लिए, भरतेश्वर के लिए मेरा अनंत सहा नमो नमोस्तु, अनंत अनंत बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। चतुर्थी विभक्ति में मैंने भाव संजोए हैं। पंचमी आदि विभक्ति को मैं कल आपको सुनाऊंगी, क्रमशः आप सुनेंगे।